जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी की बड़ी अपडेट में। और ये जो अपडेट है ये आपका थोड़ा पॉलिटिकल है, क्योंकि अभी माहौल जो है पॉलिटिकल होते जा रहा है। विधानसभा का आने वाले समय में आपका जो है इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपका जो है 13 जो है आपके नवंबर से जो है फर्स्ट फेज का जो है इलेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी सभाएं कर रही है, अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रही है। इसी बीच हेमंत सोरेन ने जो है झारखंड में सरकारी भर्ती को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान में जो है तमाम विभागों पर खाली पड़े भर्तियों को लेकर जो है यहाँ पे बड़ा ऐलान किया है। इनका यहाँ पे इस तरह का जो है बयान और इस तरह के जो ऐलान है ये कहीं ना कहीं बचकानी लगती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है। जनता ने इन पे विश्वास एक बार कर चुके हैं। उसी का नतीजा है कि ये जब यहाँ पे सरकार में आए सत्ते में तो युवाओं ने इनको पे अपना समझकर जो है इन पे विश्वास जताया। और इन्होंने बदले में क्या किया कि जितने भी युवा हैं, झारखंडी जनता है, उनके साथ कहीं ना कहीं धोखे करने का काम किया। खासकर जो है स्टूडेंट वर्ग यानी विद्यार्थी वर्ग के साथ पूरी तरह से छल किया। इन्होंने 5 लाख जो है यहाँ पे नौकरी देने की बात कही थी, रोजगार देने की बात कही थी। साथ ही साथ इन्होंने जो है यहाँ पे 75% जो है यहाँ पे आरक्षण की भी बात की थी, कि जो है यहाँ पे स्थानीय लोगों को जो है नौकरियों पे जो है प्राइवेट सेक्टर में भी जो है इतने जो है आपको जो है झारखंडी लोगों के लिए जो है रखा जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। खतियानी नीति 1932 वाला लागू करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने जो है ये भी कहा था कि जितने भी पारा शिक्षकगण हैं उस उनको जो है स्थायीकरण किया जाएगा। जो है जिताने के 3 मंथ जो है बाद ही ये सारी चीज़ें कर ली जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को जो है सरकारी नौकरियों में जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। और यहीं के लोगों को ही जो है सरकारी भर्तियों में जो है मौका दिया जाएगा। तमाम तरह के वादे इनके द्वारा किए गए। साथ ही साथ बेरोजगारी भत्ता की भी इन्होंने बात रखी कि जितने भी कैंडिडेट हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उन्हें सरकारी भत्ता भी देंगे, यानी बेरोजगारी भत्ता भी देने की बात कही। इसी बीच देखिए इनकी और एक जो है यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा इन्होंने बयान जारी किया है। और ये सारी बातें खुद जनता को इन लोग इतने बेवकूफ़ समझ लिए हैं कि इन लोगों के पास इतनी हिम्मत आ जाती है कि फिर से इस तरह की जो है इस तरह से जो है मजाक करें। देखिए इन्होंने कहा है कि 2 साल में सभी पदों पर होगी नियुक्तियां हेमंत। यानी कहा है कि जितने भी जो है खाली पद पड़े हुए हैं उन सभी पदों पर जो है 2 साल के अंदर मैं नियुक्तियां कर दूंगा। इस बार फिर से जो है मुझे विश्वास करें और इस बार फिर अगर सत्ता में लाते हैं तो 2 साल के अंदर सभी जो है पदों पर यानी सभी भर्ती को जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। यानी अगर इनकी बातों को अगर देख ध्यान दिया जाए तो इनका 5 साल का कार्यकाल कम पड़ गया। यानी 5 इयर्स जो इनको मिला था इस बार, इससे ये कम पड़ गया, इसलिए इन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि अगर ये देखा जाए तो इनके द्वारा जो है एक भी सरकारी भर्ती सुचारू रूप से कंप्लीट नहीं हो पाई है। ये जब जेल गए थे तो 5 महीने के लिए चंपाई सोरेन आए थे और उनके द्वारा ही जो है बाकी जो सहायक आचार्य भर्ती कहें या सचिवालय परीक्षा की बात करें या पुलिस दौड़ की बात करें, ये सारे प्रक्रियाएं जो है आगे प्रोसेस कर दिया गया था। साथ ही साथ जो है नई भर्तियों का भी जो है कहीं ना कहीं अपडेट आने ही वाला था। तब तक जो है फिर से ये सत्ते में आ जाते हैं, फिर से सीएम बन जाते हैं, उसके बाद सब जो है ठप पड़ जाता है। ये एकदम से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से झारखंडी स्टूडेंट के साथ छल किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, इन्होंने मजाक बनाया है। इतने सारे आंदोलन हुए विद्यार्थियों के द्वारा जो कभी भी इस तरह बृहद लेवल पर आंदोलन नहीं हुए हैं। और जितने भी भर्तियां इनके द्वारा अभी तक की गई है इनके कार्यकाल में, सब में जो है बड़ा क्वेश्चन मार्क है और बहुत बड़े गड़बड़ी के जो है साक्ष्य भी सामने आ चुके हैं। चाहे आप जो है
पीजीटी शिक्षक भर्ती ले लें, या फिर जेपीएससी वाला भर्ती ले लें, या डिप्लोमा स्तर भर्ती ले लें, यानी तमाम जो है भर्तियों पर जो है बहुत बृहद स्तर पर धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है। इसके बावजूद बच्चों के, स्टूडेंट के इन मांगों को लेकर जब आते हैं, सड़क पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उन्हें जो है धुकतार दिया जाता है, उन पे लाठीचार्ज होती है और इनकी बातों को नहीं सुना जाता। यहाँ पर अगर देखिए, इनकी अगर मंशा रहती तो 24,000 पदों पर सहायक आचार्य की जो भर्ती प्रक्रिया अब तक पूर्ण हो जाती। इनके कार्यकाल में देखिए, पिछले 8 वर्षों से जेटेट परीक्षा कंडक्ट नहीं करा पाई जो है कोई भी सरकार, और ये 5 साल निकल गया लेकिन एक जेटेट तक कंडक्ट करा नहीं पाई। इनकी अगर मंशा होती तो क्या जेटेट नहीं कंडक्ट करा पाते? क्या ये उत्पाद सिपाही की भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं करा पाते? सब कुछ करा पाते। ये जो है पिछले 2 महीने में इन्होंने लास्ट में एफर्ट लगाया और ये सारी चीज़ें की। क्यों? ये इससे पहले जब आई हुई थी 2019 में, उसके बाद से 21-22 में 23 तक ये 3 साल कहाँ सोई हुई थी? उस समय अगर चाहती तो क्या ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती? न्यू जेटेट निकाल के, और 50,000 जो खाली पद शिक्षकों का पड़ा हुआ है, उसमें से एक भी ये सरकार कंप्लीट नहीं कर पाई है। और खुद को बोलती है कि मैं फिर से आने दीजिए, मैं 2 साल के अंदर सभी विभागों पर भर्ती करूँगा। कैसे भर्ती कीजिएगा? फिर से सीट बेचने का काम कीजिएगा और क्या? तो देखिए, अब जनता को अब समझना होगा कि किस तरह से यहाँ पे जब चुनाव माहौल आता है तो लीडर किस तरह से जो है यहाँ पे वादे करते हैं, और किस तरह से जो है यहाँ पे फिर से ठगने का काम करते हैं। तो हमें इस बार इनकी चंगुल में नहीं फंसना है, इनकी बातों पे नहीं आना है। हमें सोच समझ पे इस बार सरकार चुनने की ज़रूरत है, अन्यथा फिर से अगर इसी तरह से भावनाओं में बह जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका और झारखंड का दुर्गति निश्चित हो जाएगा। इस बार उन्हें चुने जो हमारे झारखंडी नियोजन नीति, स्थानीय नीति, खतियानी नीति और ये सब चीज़ों पर बात करें। अभी अगर देखेंगे तो जितने भी पार्टीज़ हैं, ये सब पे कोई बात नहीं कर रहा है। सब बोल रहा है कि जो है हमें जिताइए, हम इतना पैसा देने वाले हैं, इतना ये करने वाले हैं। देखिए, ये जुमला है। अभी ये सब चीज़ें, बातें आपको सुनने और समझने को मिल रही है। जैसे ही ये जीत के आएंगे ना, तुरंत 1 महीना के अंदर बता रहे हैं ये मैया समान योजना, ये सब जो चलाई गई है ना, ये सब खत्म हो जाएगी। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बस जो है इलेक्शन भर ही जो है इस तरह की चीज़ों को जो है यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। अभी तक देखिए, मैया समान योजना का चौथा किस्त नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे ही ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा, ये सारी योजनाएं भी फेल हो जाएगी। चाहे जो गोगो योजना हो या फिर मैया सम्मान योजना हो, ये सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएगी। ये सब जो है पब्लिसिटी है वोट बनाने की। तो हमें इस बार भोली भाली जनता झारखंड की जो है, ये समझ के ये लोग इस तरह के वादे आते हैं, और हम ही लोग कहीं ना कहीं जिम्मेवार है इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हम लोग जो है इनकी बातों में, इनके चंगुल में आ जाते हैं, इन पे विश्वास कर देते हैं, और ये इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो इस बार नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाने देना है। इस बार ऐसे चेहरे को चुनना है जो हमारे आसपास का हो और झारखंड के हित चाहता हो। यहाँ की जो है स्थानीय नीति, नियोजन नीति, खतियानी नीति, ये सब चीज़ों की बात करें, तभी जो झारखंड का भला हो सकता है। अदरवाइज फिर से इसी तरह के चिकनी चुपड़ी बातों में अगर फंसेंगे तो फिर से 5 साल जो है चला जाएगा, और बस बोलते ही रह जाइएगा और कुछ नहीं हो सकता।